English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you another literary movement that is agitprop. फ्रेंड्स, ये जो लिटरेरी मूवमेंट है, इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले जो है मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि बेसिकली एजिटप्रॉप है क्या। ये एक तरीके की थिएट्रिकल लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि थिएटर की परफॉर्मेंसेस द्वारा जो है इस लिटरेरी मूवमेंट को शुरू किया गया था। एंड ये सबसे पहले रशिया में शुरू हुई थी 1920s के टाइम पर। एंड इस मूवमेंट का जो है एम ये रहा था कि लोगों को जो है इन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस से जो है टेक्निक्स बताना कि उन्हें जो है किस तरीके से एजिटेट करना चाहिए। एंड उनके साथ ही साथ इन परफॉर्मेंसेस द्वारा जो है कॉमन मासेस की बिलीव्स के अंदर, भले ही वो सोशली, पॉलिटिकल एंड मोरल बिलीव्स के अंदर जो है करेक्टर्स जो है कॉमन मासेस के अंदर जो है इन स्पेयर्स में, यानी पॉलिटिकल, सोशल एंड साथ ही साथ मोरल स्पेयर्स में जो है चेंजेस लाना चाहते थे। एंड उस टाइम पर बेसिकली क्या था कि रशिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में इलिटरेट थी। तो थिएटर ही जो है एक ऐसा मीडियम समझा गया जिसके थ्रू जो है लोगों को आइडियाज़ दिए गए, यानी कॉमन मासेस को आइडियाज़ दिए गए, टेक्निक्स बताई गई कि उन्हें जो है किस तरीके से जो है अपने लिए एजिटेट करना चाहिए, अपने राइट्स के लिए एजिटेट करना चाहिए एंड साथ ही साथ जो है चेंजेस लाने चाहिए। यानी इन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस द्वारा जो है लोगों की सोशल, पॉलिटिकल एंड साथ ही साथ मोरल व्यूज़ के अंदर जो है चेंजेस आने लगे धीरे धीरे। एंड ये जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, ये बेसिकली जो है कभी भी कहीं पे भी जो है ऑर्गेनाइज कर ली जाती थी। इनके लिए जो है कोई फिक्स प्लेस नहीं रहती थी। एंड साथ ही साथ जो है जो इनमें प्रॉप्स यूज़ हुआ करते थे वो एक तरीके से मल्टी फंक्शनल होते थे, यानी सेम ही प्रॉप्स के जो है बहुत तरीके से जो है यूज़ की जाती थी ऐसे मतलब थिएटर्स में। देन फ्रेंड्स, अब जो है इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो दिस मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज। ये जो लिटरेरी मूवमेंट है ये पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पर जो है स्टार्ट हुई थी। एंड एजिटप्रॉप ये एक तरीके का थिएटर होता था जिन्हें जो है नुक्कड़ नाटक भी बोला जाता है या फिर स्ट्रीट प्लेस भी बोला जाता है। देन ये जो एजिटप्रॉप है ये एक तरीके से शॉर्ट नेम है एजिटेशन प्रोपागेंडा का। एजिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो है किस तरीके से लड़ा जाए, यानी अपनी राइट्स के लिए जो है किस तरीके से एजिटेट किया जाए। एंड प्रोपागेंडा का मतलब होता है कि पब्लिसिटी करना, प्रचार करना। सो ये एजिटप्रॉप जो था ये एक तरीके का शॉर्ट नेम था एजिटेशन प्रोपागेंडा का। एंड ये एक तरीके का पॉपुलर थिएटर था जो कि स्टार्ट हुआ था सबसे पहले रशिया में 1920s के टाइम पर। एंड ये एक तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मानी गई, यानी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के थ्रू, यानी जो करेक्टर्स जो है अपनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस देते थे तो वो जो है साथ ही साथ जो है इन परफॉर्मेंसेस के द्वारा जो है ऑडियंस को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देते थे कि किस तरीके से, टेक्निक्स बताते थे कि लोगों को जो है किस तरीके से चीज़ों के लिए एजिटेट करना चाहिए। एंड साथ ही साथ प्रोपागेंडा के लिए भी जो है ऐसे थिएटर्स को यूज़ किया गया, यानी पब्लिसिटी के लिए भी ऐसे थिएटर्स का यूज़ किया गया, यानी एजिटप्रॉप की परफॉर्मेंसेस को यूज़ किया गया एंड लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरीके से जो है उन लोगों को एजिटेट करना चाहिए। टैक्टिक्स बताई गई एंड आर यूज टू इन्फ्लुएंस एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। एंड इनसे जो है क्या किया जा सकता था, इन्फ्लुएंस किया जा सकता था एंड पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज यानी इकट्ठा किया जा सकता था। दिस थिएटर वांटेड टू चेंज द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, कि इन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस द्वारा जो है लोगों की ओपिनियंस में चेंज लाने की कोशिश की गई एंड उन्हें जो है परसुएड यानी कन्विंस किया गया कि किस तरीके से जो है उन्हें चीज़ों के लिए एजिटेट करना चाहिए। एंड साथ ही साथ इस थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के बाद जो है लोगों के अंदर जो है डिफरेंट स्पेयर्स के अंदर चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल एंड साथ ही साथ मोरल बिलीव्स के अंदर चेंजेस देखे गए। सो पीपल यूज़ दिस थिएटर बाय विच दे कैन एक्चुअली चेंज द पब्लिक, कि इन थिएटर्स का जो है इसलिए यूज़ किया जाता था ताकि लोगों को जो है लोगों की ओपिनियंस को जो है चेंज किया जा सके एंड उन्हें जो है एम्पावर किया जा सके कि उन्हें जो है किस तरीके से अपने लिए, अपनी राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो है ऐसे थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस
ऑर्गेनाइज होने के बाद जो है वाकई में जो है चेंजेस नज़र आने लगे लोगों की ओपिनियंस में। देन पीपल सीक टू चेंज सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल बिलीव्स ऑफ पीपल थ्रू डायरेक्ट परसुएशन। इसके थ्रू जो है डायरेक्टली जो है कॉमन मासेस को परसुएट किया जा सकता था एंड साथ ही साथ उनकी सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल बिलीव्स के अंदर चेंजेस लाए गए। देन दे वॉन्टेड टू स्पर पीपल इंटू सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, कि करेक्टर्स क्या करना चाहते थे जब भी ऐसी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी तो उनमें जो है बेसिकली करेक्टर्स भी हुआ करते थे एंड उन करेक्टर्स जो वो करेक्टर्स हुआ करते थे वो जो है कॉमन मासेस को अवेयर करते थे कि उन्हें जो है किसी न किसी एक्शन में इंडल्ज होना चाहिए ताकि वो जो है अपनी चीज़ों के लिए एजिटेट कर सके एंड लोगों से जो है यानी गवर्नमेंट से जो है अपनी बात को मनवा सके। देन इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था रेवोल्यूशनरी रशिया में। दिस थिएटर इज़ यूज्ड एज अ मेथड टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ रेवोल्यूशन टू द मासेस, कि इस थिएटर को किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया? एक तरीके का जो है ये मेथड बन गया, ये थिएटर ही एक तरीके का मेथड बन गया ताकि लोगों के अंदर जो है रेवोल्यूशन का मैसेज पहुंचाया जा सके। देन दे आर परफॉर्म बाय करेक्टर्स देमसेल्स, कि इसमें जो है मतलब कैसे ये परफॉर्म किए जा सकते थे? तो ये जो है करेक्टर्स द्वारा परफॉर्म किए जाते थे मोबाइल ब्रिगेड में। एंड यहाँ पे मोबाइल ब्रिगेड का मतलब है दे नेवर हैड अ पर्टिकुलर थिएटर, कि इसमें जो है एजिट प्रॉप में कोई पर्टिकुलर थिएटर जो है वो नहीं होता था, ना कोई मतलब पर्टिकुलर स्टेज हुआ करता था जिससे कि करेक्टर्स जो है परफॉर्म करके ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सके। दे वर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, कि नो फिक्स प्लेस यानी कोई भी फिक्स प्लेस नहीं हुआ करती थी एंड लोग जो है यानी करेक्टर्स जो हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह में जो है ऐसे प्लेस को परफॉर्म किया करते थे। देन दे वर स्ट्रीट प्लेस परफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि ये जो एजिट प्रॉप थी ये एक तरीके के स्ट्रीट प्लेस हुआ करते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह में परफॉर्म किया जाता था। देन रशियन पीपल ऑफ 1920 70% ऑफ द रशियन पीपल वर इलिटरेट, कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था उस टाइम पर क्या था कि रशिया की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट थी। नथिंग इज़ बेटर देन थिएटर टू कम्युनिकेट आइडियाज़, एंड ये समझा गया कि कोई भी जो है तरीका बेटर नहीं था थिएटर के अलावा। थिएटर ही एक ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू जो है लोगों को यानी कॉमन मासेस के सामने जो है आइडियाज़ को कम्युनिकेट किया गया। देन थिएटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, थिएटर जो है एक इम्पॉर्टेंट मोड बन गया कम्युनिकेशन का एंड फॉर द रेवोल्यूशनरी कॉज, एंड साथ ही साथ जो है लोगों को इस तरीके से अवेयर किया गया कि उन्हें जो है किस तरीके से जो है एजिटेट करना चाहिए। एंड दीज परफॉर्मेंसेज अपील टू पीपल्स इमोशंस, कि ऐसे परफॉर्मेंसेज यानी जो करेक्टर्स परफॉर्म किया करते थे ऐसे स्ट्रीट प्लेज में, तो ऐसे परफॉर्मेंसेज ने लोगों के इमोशंस को अपील किया बजाय कि उनके इंटेलेक्ट को। देन परफॉर्म्ड इन, अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ परफॉर्म किए जाते थे। वेयर हाउसेज़ में, फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में, स्ट्रीट्स में। दे नीड मिनिमम ऑफ प्रॉप्स, इनमें जो है यानी ऐसे थिएटर्स में कुछ प्रॉप्स का यूज़ किया जाता था, मिनिमम प्रॉप्स का यूज़ किया जाता था। नो नीड ऑफ लाइटनिंग, ऐसे थिएटर्स में जो है लाइटनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना कोई सीनरी वगैरह दिखाई जाती थी। एंड वो क्या करते थे लोग जो है दे स्टार्ट परफॉर्मिंग एनी वेयर दे फाइंड स्पेस, जहाँ उन्हें जगह मिलती थी वहाँ जो है करेक्टर्स परफॉर्म करना शुरू कर देते थे। दिस लेड टू एन इनोवेटिव प्रेजेंटेशन मेथड, ये एक तरीके का इनोवेटिव प्रेजेंटेशन मेथड बन गया इंक्लूडिंग प्रॉप एंड दैट इज़ मल्टी फंक्शनल एंड सिम्बॉलिक। जो प्रॉप यूज़ हुआ करती थी वो मल्टी फंक्शनल होती थी, यानी एक ही प्रॉप से के जो है कई तरीके के फंक्शंस होते थे एंड कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉप्स जो है सिम्बॉलीफाई करने की कोशिश करती थी, यानी कुछ ना कुछ जो है सिंबल इंडिकेट करने की कोशिश करती थी। देन लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉप्स वर यूज्ड एंड दे वर सिम्बॉलिक,
इसमें जो है लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉप्स का यूज़ किया जाता था, यानी कम से कम प्रॉप्स का यूज़ किया जाता था। एंड वो प्रॉप्स जो है वो इस तरीके के होते थे जो कि मल्टी फंक्शनल हुआ करते थे, जिनके जो है बहुत तरीके के फंक्शंस हुआ करते थे। एंड वो प्रॉप्स जो होते थे वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करते थे या सिम्बोलाइज करने की कोशिश करते थे। दे डिस्कार्ड इलेबोरेटिव यूज़ ऑफ प्रॉप्स, कि ये मतलब ऐसे थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस में जो करेक्टर्स हुआ करते थे वो इलेबोरेटिव प्रॉप्स का यूज़ नहीं करते थे। एंड मेकअप्स का भी जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, सोफेस्टिकेटेड साउंड्स का भी यूज़ नहीं होता था, ना ही इतने तरीके की यानी अलग अलग तरीके की लाइट इफ़ेक्ट्स को दिखाया जाता था, विच मार्क द परफॉर्मेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी थिएटर, कि इन्हीं के द्वारा जो है ये सिम्बॉलीफाई हुआ कि किस तरीके से जो है कंटेम्प्रेरी थिएटर्स में जो है चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है। दे बिलीव दैट बाय यूजिंग दी सप्लीमेंट्री थिएट्रिकल डिवाइसेस यू टर्न थिएटर इनटू अ मेयर स्पेक्टिकल, कि इनका ऐसा सोचना था कि अगर हम जो है सप्लीमेंट्री थिएट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करेंगे तो हम जो है थिएटर को स्पेक्टिकल में बदल रहे हैं। दे कॉन्शियसली रिजेक्टेड द यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री डिवाइसेस, कि ये जो है सप्लीमेंट्री डिवाइसेस को नहीं यूज़ करते थे, ना ही प्रॉप्स को यूज़ करते थे। एंड मेड एजिट प्रॉप थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस मोर फोकस, एंड इन्होंने जो है यानी करेक्टर्स ने जो है ऐसे एजिट प्रॉप थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस को जो है बहुत ज़्यादा फोकस बना दिया एंड गोल ओरिएंटेड बना दिया। देन रशियन एजिट प्रॉप थिएटर्स इन्वेंटेड, इस टाइम पर क्या हुआ, ये सबसे पहले जो है रशिया में इन्वेंट किया गया था, किसे, एजिट प्रॉप को। दिस थिएटर टुक अ पॉलिटिकल डायमेंशन, इस थिएटर ने जो है पॉलिटिकल डायमेंशन ले ली थी। क्यों? क्योंकि जो है ऐसे थिएटर्स ने जो है यानी इन थिएटर्स में जो करेक्टर्स परफॉर्म किया करते थे वो जो है करेक्टर्स लोगों को यानी कॉमन मासेस को जो है टेक्निक्स बताया करते थे, एंड साथ ही साथ टेक्टिक्स बताया करते थे कि उन्हें जो है किस तरीके से एजिटेट करना चाहिए, एंड साथ ही साथ जो है उन्हें डायरेक्टली परसुएट किया जाता था। एंड उनके जो है सोशल, पॉलिटिकल एंड साथ ही साथ मोरल बिलीफ्स में चेंजेस लाया गया। एंड साथ ही साथ जो है ऐसे थिएटर्स ने जो है लोगों को कंपेल किया कि उन्हें भी जो है अपने राइट्स के लिए लड़ते रहना चाहिए। देन ओरिजिन ऑफ एजिट प्रॉप, यानी इंडिया में जो है किसने ओरिजिनेट किया एजिट प्रॉप को या फिर स्ट्रीट थिएटर्स को। सो उनका नाम है सफदर हाशमी। इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले जो है एक क्वेश्चन आया था कि इन्हें जो है यानी इनके डेट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से जो है अरेंज करना था। तो सबसे पहला था कॉमेडिया डेला आर्टे, देन पिकारेस्क्यू, देन एजिट प्रॉप, देन कन्फेशनल। सो फ्रेंड्स, इनकी जो है डेट्स आप याद रख लेना, मैंने इस स्लाइड में नहीं मेंशन की है, आप जो है खुद से सर्च कर लेना। एंड इस पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.